नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। एक कहावत है, अब क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल भारत देश में कहावत का पुराना दस्तूर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से कल संसद मार्ग पर मोदी सरकार के खिलाफ बहुजन समाज और चंद्रशेखर के समर्थकों ने धावा बोल दिया। वही देश भर के बहुजन एक बार फिर राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर अपने हक की मांग कर रहे थे। पूरे देश में पदयात्रा के बाद बड़ी संख्या में बहुजन प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि पिछले आंदोलन से यह आंदोलन काफी हद तक अलग रहा। एक तरफ बहुजन बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ बीजेपी के हाकिम बहुजन के दुख दर्द तक सुनने नहीं आए। ये कितना वाजिब है। बहरहाल किसान खाली पेट खाली हाथ आए हुए थे अपने दुख दर्द सुनाने, और वो कह रहे थे, बताइए हुजूर कब सुनेंगे आप। क्या है माजरा, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 साल पूरे हो गए, इलेक्शन आ गया, कोई सुनवाई नहीं। औकार रैली रखी है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी को उखाड़ फेंकना है इस देश से, और उनके नेतृत्व में चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के खिलाफ। सैकड़ों मील से चलकर आए हैं ये मेहमान, हमारी राजनीति को रोटी से तौलने आए हैं, स्वाद को सियासत से तौलने, मुकद्दर को मौत से तौलने, जौम को जिलत से तौलने। खाली पैर खाली पेट खाली हाथ और सिर्फ तख्तियां उठाए हौसले के थाल पर, बताइए हुजूर कब सुनेंगे आप। हंगामा मचा हुआ है भीम आर्मी चंद्रशेखर को सुरक्षा को लेकर। बहुजनों की सम्मान की बात थी, लेकिन प्रियंका को चंद्रशेखर से मुलाकात के बाद बात सरकार पर आ गई। मेरी सरकार तुम्हारी सरकार, इसकी सरकार उसकी सरकार, और इसी कड़ी में बीजेपी ने भारत को आज़ाद कराने वाली सरकार और पाकिस्तान से 3 बार जीत दिलाने वाली सरकार को सबसे बड़े खलनायक की तरह खड़ा कर दिया। ऐसा भी होता है क्या? अब हंगामे के नाम सुन सुनकर आप भी तो उबते होंगे। सदमा सा लगता होगा कि सियासत के चमकते हुए नारों में कहाँ से चले आते हैं भूखे हुए लोग, बची खुची सांसों के गठरी उठाए हुए। वही मांग, वही आरक्षण, वही बहुजन समस्या, वही जंगल, वही जमीन। कितना खराब लगता होगा ना आपको। सड़कें घेर लेते हैं, भीड़ लगा देते हैं और चमकते हुए देश में बदहाली के गीत गाते हैं। चमकते हुए देश में अपनी बेबसी के जख्म दिखाते हैं। बुरा तो लगता होगा ना। जिगर चाहिए ऐसे जज्बात रखने के लिए, कलेजा चाहिए बहुजनों को खारिज करने के लिए, हिम्मत चाहिए धरती पुत्रों के मजाक उड़ाने के लिए। हमारे बहुजन समाज सब एकत्रित हो रहा है। जो बिछड़ा हुआ था अपने हक अधिकार के लिए की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हुआ है और जागरूक हुआ है। चुनाव से पहले क्यों आते हैं? झुनझुना क्यों नहीं पीटने देते सरकार को कि बहुजन समाज के दिन भर गए हैं? डुगडुगी क्यों नहीं बजाने देते बहुजन को? वही सरकार कहती है कि चले आते हैं मुंह उठाए। जेठ के दोपहरी में, पूष के सर्दी में, माघ बलमास में, आषाढ़ बरसात में। बुरा तो लगता होगा ना सरकार को। क्यों डुगडुगी पीटने चले आते हैं? क्यों नहीं बताते सरकार को हर साल बहुजन दर दर की ठोकरें खाते हैं? क्यों नहीं बताते बहुजन को अब तक इंसाफ नहीं मिला? क्यों नहीं बताते बहुजन की जमीन छीन ली गई? क्यों नहीं लगेगा बुरा? सरकार कह रही है कि देश चमक रहा है, लेकिन बहुजन कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, अब मौत के मुहाने पर है। सच तो ये है कि सियासत के लिए तमाशा हो गए हैं बहुजन। उनके खून में, उनके पसीने में, उनके बिलखते हुए शाम में, मरते हुए अरमान में राजनीतिक दल भी चले आए हैं अपना अपना हिस्सा ढूंढने। चुनाव आता है तब हर पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से आंदोलन करती है। देख रहे हैं, देखिए मत, पढ़िए इनके चेहरे को नहीं, जुबानों को। शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री, 10 साल तक खाद्य मंत्री, लगातार 27 साल से सांसद। कभी सुना आपने बहुजनों के दरवाजे पहुंचकर दुख दर्द सुनने गए हैं? नितिन गडकरी भारत सरकार में सड़क परिवहन, जहाज रानी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री। कभी आपने सुना वो बहुजन के दरवाजे पर पहुंचकर दुख दर्द सुनने गए हैं? वही अमित शाह को देखा है क्या आपने इन दिनों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखा है क्या आपने इन दिनों? बीजेपी पार्टी से दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज तिवारी को देखा है क्या आपने इन दिनों? बाकियों का छोड़िए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो अपने आप में बहुजन के मसीहा कहते हैं। कितने बार बहुजन आए और गए, क्या आपने मोदी सरकार को देखा गलती से भी बहुजनों से हाल पूछने आए हैं? वही बहुजनों ने कहा, माफ़ कीजिएगा हम बहुजन हैं, हमारा इरादा आपको परेशान करना नहीं, हम खुद परेशान हैं। सरकार को और आपको अपनी हक की बात सुनाने बहुत दूर से आए हैं। हमें आपका बस 1 मिनट चाहिए। समय ही तो नहीं है, न सरकार के पास न समाज के पास। कितनी अजीब बात है ना।
नेता वोट के लिए बहुजनों से वोट मांगने दरवाजे पहुंचते हैं और बहुजनों को अपनी दर्द दिखाने नेताओं के दरवाजे आना पड़ता है, और तब भी मिलते नहीं, सुनते नहीं, किससे बताएं बहुजन। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।